अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और एक नई वीडियो के इंतज़ार में होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये JKSSB एस्पायरेंट्स में असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट के लिए जिन भी एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया है उनके लिए है। इससे पहले मैंने असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट के लिए 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और वो दोनों जो हैं वो बेस्ड हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड जो भी फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो सब मैंने दिखाए थे। और दूसरा जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, और आज का जो वीडियो है इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा खास इस वजह से है क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं ये हमने लिए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि जो आपका सिलेबस है सिलेबस में कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का जिक्र भी किया गया है कि अगर कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हों वहां पर अगर हमें कोई चीज निकालनी पड़े, एरिया निकालना पड़े या बाकी कोई भी चीज हमें निकालनी पड़े तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप यकीन जाने मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकूं कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो किस तरीके से आप जल्दी से बहुत कम वक्त में आप उन्हें अटेम्प्ट कर सके और उनके आंसर दे सके। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है ट्राइज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the tie is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the tie. Dear friends, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक छोटी सी डायग्राम बना लें जो क्वेश्चन में हमारे पास दी गई है। कहा गया जो भी हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया इसी स्टेटमेंट को देखकर आप एक डायग्राम बना सकते हैं। कहा गया है खिलौना हमारे पास है, किस शेप में हमारे पास है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। कॉनिकल शेप है इसकी हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास इसकी कॉनिकल शेप। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कहा गया इसे माउंट किया गया एक हेमिस्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर बनाया गया है फ्रेंड्स? एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया। तो ये इसका एक हेमिस्फेरिकल शेप हमारे पास मिल जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये शेप क्या होगी इसकी? हेमिस्फेरिकल। टोटल जो हाइट कहा गया इसकी वो है 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है फ्रेंड्स? 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है फ्रेंड्स ये दोनों के लिए है। ये रेडियस कॉन का भी है और रेडियस हेमिस्फीयर का भी है। कहा गया टाई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5। कॉन का रेडियस कितना है? 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है, सेम रेडियस कहा गया तो कॉन के रेडियस के बराबर यानी 3.5। टोटल हाइट ऑफ द टाई यानी इस टाई की जो टोटल हाइट है यहां से लेकर यहां तक जो इसकी हाइट बन रही है फ्रेंड्स वो बन गई 15.5। यानी कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट को लेकर जो हाइट बन रही है वो है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाई। कहा गया आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाई निकालें। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है उनके लिए जो मैथ से वाबस्तगी ना रखे हूं। क्यों? यहां पर जब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं शायद टोटल सरफेस कहा गया तो कॉन का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया निकाले, उन्हें ऐड कर दें तो टाई का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखें जब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो टोटल सरफेस में कॉन की अगर हम बात करेंगे जैसे टोटल सरफेस हम इसकी लेंगे तो इसमें ये एरिया भी इंक्लूड होगा। ऐसे ही हेमिस्फेरिकल पार्ट की अगर हम बात करेंगे जब हम इसकी भी टोटल सरफेस एरिया लेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है इसका एरिया भी इंक्लूड होगा। हमें ऐसा करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है किसके लिए? टाई के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास टाई का बनेगा एक तो वो इसका ये वाला एरिया बनेगा यानी कर्वेड सरफेस एरिया। ऐसे हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी कर्वेड सरफेस एरिया। तो इसमें ये एरिया हमें नहीं चाहिए, यानी ये बेस का एरिया नहीं चाहिए और हेमिस्फेरिकल के ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसका एरिया हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं? हम लेते हैं कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ टाई। जब हम कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ टाई की बात करेंगे तो कर्वेड सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टाई जो हमारे पास होगा वो बनेगा हमारे पास कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अच्छे से। कर्वेड सरफेस कॉन की और कर्वेड सरफेस हेमिस्फीयर की जब आप इन दोनों कर्वेड सरफेस को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टाई। ध्यान रखिएगा कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमारे पास किसके बराबर होता है? पाई आर एल। पहले वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं फार्मूलाज, आप देख लीजिएगा। कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास दोनों में है तो पाई कॉमन ले लें, आर भी दोनों में है आर भी कॉमन ले लें। यहां हमारे पास रह गया एल और यहां पर रह गया 2 टाइम्स आर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू किसके बराबर? 22 डिवाइडेड बाय 7। आर किसके बराबर? 3.5। एल किसके बराबर है वो मालूम नहीं है तो एल के लिए मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। यहां पर एल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर हाइट हमें नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। हाइट हमारे लिए हमें यहां जो हाइट दी गई है वो पूरे इस टाई की हाइट दी गई यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट को लेकर। अब अगर हम ऐसा करते हैं इस टोटल 15.5 में से हम ये 3.5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब ये 3.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल 15.5 में से तो ये हमारे पास हाइट रह जाएगी।
और ये जो हाइट हमारे पास बन जाएगी 15.5 माइनस 3.5 वो बन जाएगा हमारे पास 12 के बराबर, तो हम ले सकते हैं 12 स्क्वायर। और हमारे पास है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर ले लें फ्रेंड्स। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 3.5 का स्क्वायर लेना है आपने, पॉइंट खत्म कर दें, 35 इंटू 35 कर ले, 5 इंटू 5 हो गया 25 और 3 इंटू 4 हो गया आपके पास 12 यानी 12.25। अब ये 12.25 144 के साथ ऐड कर लें फ्रेंड, ये बन जाएगा 144 प्लस 12 156 156.25। क्या 156.25 किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर है? हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखें। 156 12 इंटू 13 होता है 156, 5 इंटू 5 25, तो यानी ये बन जाएगा 12.5। कैसे फ्रेंड्स, मैं यहां पर दिखा देता हूं। 125 इंटू 125 कर लें, 5 इंटू 5 हो गया 25, 12 इंटू 13 होता है 156, तो ये बन गया आपके पास 15625। यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, तो पॉइंट ले लें आप, 2 डिजिट पॉइंट के बाद आते हैं, तो बन गया हमारे पास 156.25। उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स को ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम एल निकालते हैं। एल के लिए फार्मूला ये है, ये याद रख लीजिएगा। तो हमारे पास मिल गया यहाँ पर एल, जो हमारे पास एल मिल गया 12.5 के बराबर। अब 12.5 के साथ 2 टाइम्स आर ले लें, आर हमारे पास किसके बराबर है फ्रेंड्स? 3.5। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा। 22/7, 35 को पॉइंट खत्म कर दे फ्रेंड्स, तो 35/10 बन गया। 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 बन गया 7, यानी 12.5 प्लस 7 वो बन जाएगा आपके पास 19.5। 7 1 7 7 5 35, 5 1 और 5 5 2 और 10 कैसे काट सकते हैं फ्रेंड्स? 2 1 और 2 2 11 और 22, तो बच गया हमारे पास 11। 19.5 है, तो इसे आप 195 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर भी कसर काट लिया, 5 के साथ 5 2 और 10, 5 3 और 15। अब यहां पर हमारे पास 4 बच गया, बन गया 45, 5 9 और 45, तो ये बन गया 11 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 2। 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 3 आ गया 33, 33 प्लस 9 आ गया 42, डिवाइड कर दें 2 के साथ फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 आ गया 4, 2 इंटू 1 आ गया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 आ गया आपके पास 2, और यहां पर हमारे पास क्या रह गया फ्रेंड्स? 2 इंटू 4 आ गया आपके पास 8, बच गया 1 फिर 10, 2 इंटू 5 आ गया आपके पास 10, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें आंसर मिल गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास था कि अगर हमारे पास कोई भी दो सॉलिड को कंबाइन किया गया है, कंबाइन करने के बाद आप उनका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करते रहें, आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको इस तरीके से तैयार कर देगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम वक्त में किसी भी क्वेश्चन का बहुत कम वक्त में आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, कहा गया ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। अब एक टेंट है, टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर क्या सरमाउंट किया गया? ऊपर वाले जो उसकी छत जो बना दी गई है फ्रेंड्स, वो कॉनिकल शेप में दी गई है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी हाइट जो है 2.1 के बराबर है सिलेंड्रिकल पार्ट की, डायमीटर जो है 4 मीटर के बराबर है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम एक डायग्राम, एक फिगर यहां बना लेते हैं जो हमारे पास एक टेंट की शेप की हो। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट इसका बन गया, और सिलेंड्रिकल पार्ट के साथ साथ यहां पर हमारे पास क्या बन गया फ्रेंड्स? ये हमारे पास ये कॉनिकल पार्ट हमारे पास आ जाता है, और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाता है। क्या कहा गया? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। टेंट जो है वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, और इसका एक कॉनिकल टॉप बनाया हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, हाइट एंड डायमीटर, पहले हाइट कहा गया तो हाइट हो गया 2.1 मीटर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एंड डायमीटर 4 मीटर रेस्पेक्ट, डायमीटर किसके बराबर है फ्रेंड्स? 4 मीटर के बराबर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो ये वाली हाइट है, जो ये तिरछी हाइट यहां पर है इस कॉन की, ये है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब हमें कैनवास का एरिया चाहिए, जो कैनवास इस्तेमाल किया जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए। फिर कहा गया also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कीमत है वो 500 है, तो जो टोटल कैनवास यहां पर इस्तेमाल होगा उस टोटल कैनवास की कितनी कीमत होगी, वो कीमत हमें चाहिए।
और नोट यहां ये दिया है दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो बेस होगी टेंट की, यानी यहां पर ये जो बेस है ये कवर्ड नहीं होगी कैनवास के साथ। तो हमें क्या काम कहा गया, यानी इसे छोड़कर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा मटेरियल का, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल होगा, जो कैनवास इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यानी कैनवास का एरिया चाहिए जो इस्तेमाल होगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम दो पार्ट यहां पर ले रहे हैं फ्रेंड्स, एक कॉनिकल है, दूसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल है। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स अच्छे से समझ रहे होंगे। जब हम पहले ही क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि ये जो हमारे पास हिस्सा है इसमें कैनवास की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एरिया कैंसिल हो गया, यानी हमें ये एरिया नहीं चाहिए। ऐसे ही यहां पर इसके ऊपर माउंट किया गया है, ये हमारे पास एक कॉनिकल टॉप, तो इसका मतलब इसका ये वाला एरिया भी नहीं चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए कर्वेड सरफेस एरिया चाहिए। ऐसे ही कॉनिकल पार्ट जो हमारे पास है उसका ये वाला एरिया नहीं चाहिए, यानी बीच के एरिया की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें इसका ये जो टॉप है इसका एरिया चाहिए, तो हमें इसके लिए कर्वेड सरफेस एरिया चाहिए। तो यानी जब हम इसका कर्वेड सरफेस एरिया निकालेंगे इन दोनों का, इस दोनों के कर्वेड सरफेस एरिया को आप ऐड करेंगे, वो बन जाएगा एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ कैनवास। जब एरिया ऑफ कैनवास मिल जाएगा फिर हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ कैनवास। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को समझ आया होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, यानी कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब यहां पर कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 2 पाई आर एच प्लस कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमारे पास किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, पाई आर एल। फार्मूलाज जो है वो फर्स्ट पहले वीडियो में अपलोड किए हैं। यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है, टेकिंग पाई इज कॉमन, यहां भी आर, तो आर कॉमन ले ले फ्रेंड्स। अब यहां पर हमारे पास क्या रह गया, यहां हमारे पास रह गया 2, साथ में हमारे पास यहां पर क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए वो हमारे पास है हाइट, प्लस हमारे पास यहां पर क्या रह गया, वो रह गया एल। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। पाई हमारे पास आ गया 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस जो हमारे पास है फ्रेंड, यहां पर डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गया 2। ऐसे ही हमारे पास पाई आर हमारे पास रेडियस हो गया हमारे पास, क्योंकि डायमीटर 4 है फ्रेंड्स तो रेडियस हो गया 2 के बराबर। यहां पर हमारे पास क्या बन गया फ्रेंड्स, 2 ऐसे ही है, हाइट हमारे पास 2.1 के बराबर है तो 2.1। एल हमारे पास किसके बराबर है फ्रेंड्स, ध्यान रखें एल जो है वो 2.8 के बराबर है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ आया होगा। अब यहां पर 2 इंटू 22 बन गया 44 डिवाइडेड बाई 7। 2 इंटू 2.1 ये किसके बराबर बनेगा फ्रेंड्स, 4.2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 आ गया 4 प्लस 2.8। अब यहां रखें ध्यान फ्रेंड, 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टी 4 प्लस 2 आ गया 6, 8 प्लस 2 आ गया 10, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 7 के बराबर। 7 और 7 कैंसिल, यहाँ रह गया 44। देखिए फ्रेंड्स कितने कम वक्त में हमें आंसर मिल जाता है और बहुत कम हमें वक्त भी लगेगा इसका आंसर निकालने के लिए, अगर हमें फार्मूलाज जो है वो अच्छे से याद होंगे। अब यहाँ ये हमें मिल गया 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। क्या किया हमने, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट हमने निकाला, हमें मिल गया कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ दोनों का कर्वेड सरफेस एरिया मिल गया। कर्वेड सरफेस एरिया को ऐड कर दिए, बन गया एरिया ऑफ कैनवास, तो हमने लिख दिया। फार्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन करना आसान है फ्रेंड्स। फार्मूला लिख दिया कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए भी, कॉन के लिए भी, यहाँ पर 2 पाई आर एच, आ गया पाई आर एल। पाई आर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 2 टाइम्स एच प्लस एल हमारे पास मिल गया। पाई की वैल्यूज दे दें आप, आर रेडियस हमारा, क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा। हाइट यहाँ पर 2.1 है, 2 इंटू 2.1 बनेगा 4.2, 4.2 और 2.8 को ऐड करें बन गया 7, 7 और 7 कैंसिल, यहाँ पर 22 इंटू 2 44 आया तो 44 ऐसे ही रहेगा। तो ये 44 जो है ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द रेट ऑफ द कैनवास। अब एरिया मिला है तो रेट हमारे पास क्या होगी फ्रेंड्स, रेट ऑफ कैनवास जो हमारे पास है, क्योंकि 1 मीटर के लिए है 500, 44 मीटर के लिए होगा हमारे पास 44 इंटू 500, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रेंड 005 इंटू 4 25 इंटू 4 20 प्लस 2 आ गया 20
2, तो ये बन गया रुपीज 22,000। उम्मीद करता हूँ कि सभी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए वो क्वेश्चंस। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दिया जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये था हमारे पास। ये दो क्वेश्चन लिए थे कर्विड सरफेस, कर्विड यहाँ पर दो सॉलिड्स के लिए लिए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के लिए लिए थे। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा जिसके बारे में इससे पहले अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। जब फार्मूलाज के लिए एक लेक्चर दिया था उसमें भी नहीं किया गया था डिस्कस उस बारे में। और आज जो हमारे पास ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन की। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स जो है वो पूछना चाहेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन हमारे पास होता क्या है। फ्रेंड्स आप समझ लें, हमारे पास ये कौन है, ध्यान रखिएगा सभी फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखें। तो ये हमारे पास कौन है, यहां पर इसकी ये जो हाइट है ये स्लांट हाइट है, ये इसकी हमारे पास बेस है। हम क्या काम करते हैं कि इस बेस के पैरेलल में यहां पर इसे कट कर देते हैं फ्रेंड्स, यानी ये जो हमारे पास कौन है इसके दो हिस्से बना देते हैं। और ये दो हिस्से जो है ये आप ऐसे बन गए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये एक हमारे पास पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया, और ये इस कॉन का एक अलग पार्ट बन गया। अब इसके हमने दो हिस्से बना दिए फ्रेंड्स। अब ये जो वाला पार्ट हमारा, ये वाला जो पार्ट है जिसके ये दो एंड जो हमारे पास है, हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमारे पास जो बन गए इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। अब फ्रस्टम ऑफ ए कॉन में हमारे पास क्या चीजें अहम होती हैं, हमें क्या काम करना है। इसमें हमारे पास रेडियस दो होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें रेडियस एक ही था कॉन में हमारे पास, लेकिन जब आप फ्रस्टम ऑफ कॉन लोगे, इस फ्रस्टम ऑफ कॉन के लिए हमारे पास रेडियस दो होंगे। कैसे होंगे कि एक रेडियस यहां पर है, बेस का अलग रेडियस होगा, यहां पर हमारे पास अलग रेडियस होगा। क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर तो नहीं होंगे, हम क्या काम करते हैं, इसे R1 नाम दे देते हैं, इसे R2 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्लांट हाइट जो है ये हमारे पास L है फ्रेंड्स, यहां पर ये हमारे पास हाइट होगी H। इसके लिए भी हमें फार्मूलाज याद रखने हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम फ्रस्टम ऑफ कॉन के लिए कर्विड सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्विड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब फ्रेंड्स आप ये सवाल कर सकते हैं कि इसमें L हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि L इससे पहले हमने लिखा था L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉन के लिए। जब हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कॉन है, इसमें हमारे पास R चेंज हो गया, R यहाँ R1 और R2 बन गया, तो यहां पर हम L कैसे निकालेंगे। तो L निकालने के लिए भी फार्मूला यहां पर है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये याद रखेंगे आप स्लांट हाइट निकालने के लिए। इसी तरीके से कर्विड सरफेस के बाद अगर हम इसे इसकी टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्विड सरफेस इसकी ये वाली सरफेस का एरिया है, यानी टॉप का एरिया भी नहीं है और बॉटम का जो इसकी बेस है, बेस का एरिया भी नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम ऐसे लिख सकते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस करेंगे हम दोनों जो हमारे पास है इसके एंड, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास सर्कुलर शेप्स हमारे पास है, सर्कुलर एंड, तो सर्कल का फार्मूला आप अप्लाई कर दें, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई R स्क्वायर। अब यहाँ R की जगह R1 है, यहाँ R की जगह R2 है, R स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह R2 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बाद अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़े फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला याद रखिए 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखने हैं फ्रेंड्स आपने फ्रस्टम ऑफ कॉन के लिए। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स को ये फार्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे, आप अपनी कॉपीज पर इन फार्मूलाज को अच्छे से नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स फार्मूलाज अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यही फार्मूलाज हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, यहां पर कहा गया ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक ड्रिंकिंग ग्लास है, फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे पास यहां पर एक गिलास है क्या फ्रेंड्स, अब ये ग्लास जो हमारे पास है इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कॉन, फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में है, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी ये हाइट है यहां से फ्रेंड्स, ये जो हाइट इसकी है यह 14 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया,
द डायमीटर ऑफ इट्स टू एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब जो इसके दो एंड है उनका डायमीटर यानी इसका डायमीटर किसके बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा वाला हिस्सा इसका होगा जहां से ओपन है, और जो दूसरा एंड हमारे पास इसका होगा बॉटम जो यहां पर है, इसका डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब इस ग्लास की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी की जब बात आ गई फ्रेंड्स तो इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना। तो हमें क्या काम करना है, यानी ये फ्रेस्टम ऑफ कॉन हमारे पास दिया है, इसका डायमीटर दिया है दोनों एंड का, इसकी हाइट दी गई है, कहा गया आप निकालें इसके लिए इसकी कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो हो गया इसका वॉल्यूम। तो हम सीधा यहां पर वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/3 पाई एच। फार्मूला हमारे पास क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। 1/3 पाई किसके बराबर 22/7, हाइट हमारे पास दी गई है फ्रेंड 14 के बराबर, R1 स्क्वायर। अब इसे आप R1 नाम दे दें, यहां पर इस रेडियस को R1 नाम दे दें, और यहां पर जो रेडियस है इसे R2 नाम दे दें फ्रेंड्स। डायमीटर 4 है तो R1 बनेगा 2 यानी 2 का स्क्वायर। डायमीटर यहां पर हमारे पास 2 है तो रेडियस बनेगा 1, तो हम लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस R2 का स्क्वायर, हमारे पास R2 यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लें फ्रेंड्स। यहां पर रखें ध्यान अच्छे से, 7 1 are 7, 7 2 are 14, 22 × 2 आ गया हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर हमारे पास 2 स्क्वायर बनेगा 4 के बराबर, 2 × 1 आ गया आपके पास 2, 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स हमारे पास 44 × 4 प्लस 2 आ गया हमारे पास किसके बराबर, अब 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 का स्क्वायर आ गया यहां पर हमारे पास 2 × 1 आ गया हमारे पास 2, 4 प्लस 2 आ गया 6, 6 प्लस 1 आ गया हमारे पास 7, 44 × 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 × 4 आ गया 28, 7 × 4 28 प्लस 2 आ गया 30, 308 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान रखिए फ्रेंड 3 1 आ गया आपके पास 3, 3 0 0 3 2 आ गया आपके पास 6 पॉइंट, यहां पर बन गया 23 × 6 आ गया 18, साथ में कुछ और भी आ सकता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दें, दो दे दें, आपकी अपनी मर्जी है, वहां पर जैसा ऑप्शन आपके पास होगा आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्या चाहिए थी, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। जब कैपेसिटी चाहिए, हमें मालूम है ये फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में है, हाइट भी दी गई है, डायमीटर भी दिए गए हैं दोनों एंड के लिए। जब डायमीटर दिए गए हैं फ्रेंड्स तो आप रेडियस खुद निकाल सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। अब यहां पर आप R1 R2 अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करें, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, वो भी फ्रस्टम ऑफ कॉन के रिलेटेड ही है। कहा गया एक फेस द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स। एक कैप है जो तुर्क लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में हमारे पास है कैप, समझ लीजिए कैप एक है जो तुर्क लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, the cap used by Turks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया है फ्रेंड्स, हम समझ लें यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर ओपन वाली साइड से। फिर क्या कहा गया, एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और रेडियस जो हमारे पास ये ऊपर वाली बेस का है 4 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कहा गया एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और जो इसकी स्लांट हाइट है ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। अब यहां पर कहा गया कि एरिया ऑफ मटेरियल आप निकालें, कितना मटेरियल लगेगा इस कैप को बनाने के लिए, हमें वो एरिया चाहिए। हम क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, जब हम कैप की बात करते हैं तो एक साइड इसका ओपन है, इसका मतलब हमें क्या काम करना है कि जो ये बेस हमारे पास है इस बेस का एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें कर्वेड सरफेस चाहिए और एरिया ऑफ टॉप चाहिए। जो इस टॉप का जो एरिया हमारे पास है ये एरिया, और कर्वेड सरफेस एरिया जो है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। उम्मीद करता हूं सभी फ्रेंड्स को क्वेश्चन समझ आया होगा कि करना क्या है हमें। क्या कहा गया, एक कैप है जो तुर्क लोग इस्तेमाल करते हैं
फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में है। इसका रेडियस जो ओपन साइड से है वो 10 सेंटीमीटर है और जो अपर बेस इसकी है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर के बराबर है। स्लांट हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। कहा गया आप निकालें एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। अब कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा इस कैप को बनाने के लिए, हमें उसका एरिया चाहिए। तो उसके एरिया के लिए हमें ध्यान रखना होगा, ये शेप बना ली हमने, हमें मालूम है ये वाला साइड जो है ये ओपन वाला साइड है, ओपन वाले साइड में मटेरियल लगेगा नहीं, तो मटेरियल हमें कर्वेड सरफेस में लगेगा और टॉप में लगेगा। तो हम कर्वेड सरफेस एरिया और टॉप का एरिया ऐड करते हैं, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मटेरियल किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, यानी कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कर्वेड सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे, अब कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। एरिया ऑफ टॉप हमारे पास हो गया पाई आर स्क्वायर। अब टॉप जो है अगर ये आप r1 दोगे ये r2 हो गया, पाई r2 का स्क्वायर। पाई हमारे पास यहां पर रखें फ्रेंड्स ध्यान, 22 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही रख लें। r1 प्लस r2 यानी 10 प्लस 4 बन गया 14। l हमारे पास 15 के बराबर है। पाई यहां पर 22 डिवाइडेड बाय 7, r2 का स्क्वायर वो बनेगा आपके पास 4 का स्क्वायर। यहां पर 7 1 7 7 2 आ गया आपके पास 14, तो ये बन गया 22 इंटू 2 इंटू 15 आ गया आपके पास 30। यहां पर आ गया आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 7, 4 का स्क्वायर बन गया 16। 22 इंटू 30 0, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 660। यहाँ पर 22 इंटू 16 कर ले, 16 इंटू 2 आ गया किसके बराबर फ्रेंड्स 32। 16 इंटू 2 आ गया 32 प्लस 3 आ गया 35, 352 डिवाइडेड बाय 7। आप यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से डिपेंड करता है आपका आंसर। अगर आपका आंसर जो है वो पॉइंट में दिया है तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लें, यहाँ पर जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसा कर लें। अगर आंसर आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है तो वो वाला हिस्सा मैं दिखा देता हूं, क्योंकि सिंप्लीफाई बाकी किस तरीके से करते हैं वो आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर हम मिक्सड फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं 352 जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ, 7 5 35, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 7 0 0, यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 750, यहाँ पर आ गया आपके पास 2। तो ये बन गया मिक्सड फ्रैक्शन में 660 के साथ 50 ऐड कर दें, बन जाएगा हमारे पास 710, 2/7। ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। उम्मीद करता हूँ कि सभी फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं कहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप को किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए तो आप क्वेश्चन कमेंट में मुझे दे सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन जो भी आप कहेंगे उन क्वेश्चन के लिए वीडियो जो है बनाकर भेज दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो है अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे और आपको क्लास जो है वो अच्छी भी लग रही होगी। अल्लाह हाफिज़।